हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है मटेरियल के बारे में देखा था। मटेरियल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको हमने देख लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो मटेरियल होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो अब इसके इसी तरह कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, तो उसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मटेरियल के जो है टू टाइप्स थे, वैसे ही जो हमारा मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसके भी टू टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? टू। याद रखिएगा, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के भी कितने टाइप्स हैं? टू। कौन कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं? टू। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने उसका डिवाइडेशन अलग अलग पढ़ा था, वैसे हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ को भी अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए, फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब होता है कि जो हम लोग चेंज तो उसमें करते हैं लेकिन वापस से हम जो है ना उसको उसी पोजीशन में लेके आ जाते हैं। ठीक है? या फिर जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों का शरीर वगैरह दिखाई देता है, वो क्या फिजिकली है। लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, जो हमारे भोजन का पाचन होता है, वो क्या होता है? केमिकली होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा मटेरियल है उसके भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो इस पे बेस्ड ऑन होते हैं। उसको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं। दिस इंक्लूड अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटीनेस, हैवीनेस, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अपीयर होते हैं। जैसे कौन कौन से? एक होता है अपीयरेंस, एक होता है हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटीनेस, हैवीनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सारे के सारे क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, क्योंकि इनमें चेंज होने के बाद कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है? तो जब भी कोई सा रिएक्शन होगा उसमें यदि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल। तो वो होता है फिजिकल। तो उसके कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे अपीयरेंस हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, फ्लोटिंगनेस हो गया, हैवीनेस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। ये सारे के सारे जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है? इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है? ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो मटेरियल के केमिकल के बारे में बताते हैं कि उसका केमिकली फॉर्म कैसा है। ये फिजिकल फॉर्म के बारे में बताते हैं और ये केमिकली फॉर्म के बारे में बताते हैं। जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर ये जो मटेरियल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर से रिएक्ट करके क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कंबंशन होगा, यदि इसको हम जलाएंगे तो क्या होगा? ये सारे के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है? तो अब हम एक एक करके सारे को देखते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें भी अपीयरेंस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? अपीयरेंस। अब बेसिकली अपीयरेंस मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होना। अपीयरेंस मतलब प्रेजेंट होना, मतलब जो है दिखाई देना। ठीक है? अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये प्लास्टिक का मग है और ये स्टील का मग है, कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि वो हमारे सामने अपीयर है, दिखाई देता है, तभी हम बता पाते हैं कि ये स्टील का मग है और ये प्लास्टिक का मग है। तो इसी को बोलते हैं अपीयरेंस, मीन्स प्रेजेंट होना, विजिबल होना, दिखाई देना। ठीक है? आई होप कि अपीयरेंस वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, वी डिफ्रेंशिएट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर सिंपली बाय लुकिंग। हम लोग जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं? वो कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि उसको हम देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अगर हमको वो स्टील का मग दिखाई नहीं देता, प्लास्टिक का मग दिखाई नहीं देता, क्या हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, बता पाते हैं कि ये स्टील का मग है, ये प्लास्टिक का मग है? दिखा पाते हैं? नहीं दिखा पाते ना, नहीं बता पाते। हम सिंपली से क्या बोलते हैं? मग है।
बोलते हैं ना, लेकिन हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं, मतलब वो हमको दिखाई देता है। तो जो भी हमको दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं? अपीयरेंस। अपीयरेंस, ठीक है। जैसे देखिए, अ गोल्ड कॉइन डिफर फ्रॉम सिल्वर कॉइन। एक जो सोने का सिक्का होता है वो चांदी के सिक्के से अलग होता है। ठीक इसी तरीके से प्लास्टिक कप डिफर फ्रॉम स्टील कप। प्लास्टिक का कप अलग होता है और स्टील का कप अलग होता है, और इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किस कारण से कर पाए? जो हमारा अपीयरेंस हो पाता है उसके कारण से हम लोग कर पाए। ठीक है। अब देखिए, ये जो होता है इसी में जो है हम लोग एक चीज पढ़ते हैं लस्टर के बारे में। किसके बारे में? लस्टर के बारे में। अब हम लोग कोई सा ऑब्जेक्ट देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट पे जो हमको शाइनिंग दिखाई देता है, बेसिकली हम लोग जो गोल्ड कॉइन्स देखते हैं, सिल्वर कॉइन्स देखते हैं, उस पे हमको क्या दिखाई देता है? शाइनिंग दिखाई देता है। और वही जो शाइनिंग होता है उसी को बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं? लस्टर। ठीक है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि द नेचुरल साइन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन मटेरियल। कुछ कुछ मटेरियल होते हैं जिसके सरफेस पे नेचुरली शाइनिंग प्रेजेंट रहता है, नेचुरली लाइटिंग उस पे प्रेजेंट रहता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं? लस्टर। जैसे कि जो हमारा मेटल्स होता है वो क्या होता है? लस्टर होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? लस्टर होते हैं। लेकिन जो नन मेटल होता है वो हमारे लस्टर नहीं होते, मतलब उसके पास खुद का कोई भी चमक नहीं होता है। ठीक है। जैसे हम लोग एल्युमिनियम वगैरह देखते हैं, लोहा देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, ये सब पे हमको शाइनिंग दिखाई देता है ना, लेकिन क्या प्लास्टिक पे शाइनिंग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के पास नेचुरल कोई सा शाइनिंग होता ही नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो मेटल है उसमें जो सबसे ज़्यादा लस्टरनेस होता है वो होता है गोल्ड में एंड सिल्वर में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो मेटल है उसमें सबसे ज़्यादा लस्टर किस में होता है? गोल्ड में एंड सिल्वर में। ठीक है। आगे हम लोग फर्दर जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है।